ये कौन है राजा? ये कौन है? ये है नारायण, गांव के चौधरी के भाई। अगर बबली को पता चला कि तुम ऐसे घूम रहे हो तो मर जाएगी। औरतों के दिल से ऐसे खिलवाड़ नहीं करते। इन शादी वालों को औरतों के दिल की बातें पता नहीं होती तुमसे हैं। किसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है? मैंने खुद शादी नहीं की। अपने भाई की फैमिली के लिए मैं ब्रह्मचारी हो गया। गुरुजी, खिलौने की दुकान पर जाओ तो अच्छे अच्छे खिलौने सारे बिक जाते हैं, लेकिन बेकार के खिलौने बच जाते हैं। तू उसी ग्रेट हो। मतलब मैं क्या बेकार का खिलौना हूँ? खिलौने मतलब वो तो पूरे को कहा जाता है ना, आपको तो अधूरा बनाकर छोड़ दिया। अरे दिल जीत लिया। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे करली बालों को देखकर गांव की लड़कियां मुझ पर मर मिटती थी। वही मर मिटती थी ना, मिटने वाली तो कोई बची ही नहीं है। अब हाथ मिला ना? बस यार। मुझे गुस्सा मत दिलाओ राजा। 1 घंटे के अंदर 2-4 को गिरा सकता हूँ। 2 घंटे देता हूँ, एक को ही गिरा कर दिखा दो। तुम लड़की दिखाओ, मैं अभी पटा लेता हूँ। तो फिर दिखाओ। वो औरत इस तरह हंस क्यों रही है? एक गुलाब आखिर क्यों खिलता है? उसे फूल वाला आकर तोड़ ले इसीलिए। इसीलिए तो नहीं हुई अभी तक। क्या? शादी शादी हनीमून वाली शादी। नितिन, हाँ। ये सब क्या हो रहा है? 1 bone 2 dogs, इट्स अ डेंजरस गेम। बस देखती जाओ, डोंट मिस। ये क्या हो रहा है? इतना परेशान क्यों हो रहा है? तेरी वाइफ है क्या? यस, शी इज माई वाइफ। लंगूर कभी हूर नहीं पटा सकता है। सुनिए जी, मुझे इसकी नजरों से डर लग रहा है। लता, मैं हूं ना यहाँ। अब क्या हिसाब कर रहा है? तुम दोनों मुझे किसी भी एंगल से पति पत्नी नहीं लग रहे हो, यही सोच रहा हूँ। ऐसी बात है, अब भरोसा हो जाएगा। बाप रे! हे रुक 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 रुक। पता है आपकी सबसे बड़ी बात क्या है? क्या है? ना तो आप कुछ खरीदते हैं और ना हमारे लिए कुछ खरीदते हैं। अब कौन आ गया यार? तुम्हारी दीदी या मौसी? हमारा सेक्रेटरी है। पूरे शहर में और कोई मॉल नहीं है क्या? सारे लोग इसी मॉल में चले आ रहे हैं। दुर्भाग्य अगर 10वां अवतार ले ले तो भला इंसान क्या कर सकता है? हाँ, सही कहा। चल सीधा घर ले चल, आज बताता हूँ। चलो बाय। हाँ, बाय 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 बाय। लता आंटी का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो नहीं बोलेगी। और नारायण भी किसी को कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इस गोपाल का मुंह कैसे बंद करवाएं? सॉरी शेखर जी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या भानु? क्या हुआ भानु? तुमने इसे पटा लिया? कैसी बात कर रही हो? बेचारा बहुत भला इंसान है। हेलो हेलो। दादाजी, आपने अनु से मिलने के लिए बोला था ना? हाँ लेकिन मैं भानु से मिला। हाँ, वो तो पता है। दादाजी, वो लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई। अच्छी बात है। अच्छी बात है? हाँ, खुशी की बात है। तो क्या दादाजी उन्हें बुरा नहीं लगेगा? उन्हें बुरा क्यों लगेगा? आखिर उन्होंने ही तो उसे वहाँ भेजा था। मतलब अनु को? उसे कोई परेशानी नहीं, बस तुम्हारा इंतजार था। तब तो मैं 100% रेडी हूँ। ओके। ए, लगता है उसकी शादी हो जाएगी। अच्छा? इस खुशी के मौके पर एक स्वीट हो जाए। क्या? बस एक मिठाई। अभी आपने खाई है ना? एडवांस में समझ लीजिए। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई, थैंक यू। मैडम, बहुत गड़बड़ हो रही है। आप शेखर को दामाद बनाना चाहती है, लेकिन अनु मैडम नितिन के साथ घूमती हुई नजर आ रही हैं। आप किसी और को देखे और अनु किसी और को देखकर एक हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? गोपाल, मैडम गोपाल, Sorry। अभी बनर्जी साहब का फोन आया था। हाँ? शेखर को हमारी अनु बहुत पसंद आई है। इस बात को अनाउंस करना चाहते हैं वो। एक दिन बोलकर भानु को गए 1 हफ्ता हो चुका है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत बनाओ, मैं काली हो जाऊंगी। क्या कर रही है वो? शुगर ज्यादा मत डालना, मोटी हो जाऊंगी। तुम तो टेररिस्ट हो। अरे नितिन, गुस्सा मत हो ना नितिन। कॉफी कैसी है? कल शाम को भानु से मुझे कुछ काम है। शुगर ठीक तो है ना?
उसके बाद तुम्हारे बोलने से पहले ही उसे लेकर आ जाऊंगी। वैसे मैंने अभी क्या कहा था तुम्हें? टेररिस्ट। उनकी भी माँ की माँ हो तुम। एक दूंगा ना इसे। ऐसा क्या काम है उसका जो मुझे नहीं पता? बहुत से होते हैं। क्यों, तुम्हारे सीक्रेट्स नहीं है क्या? मेरा तो ऐसा कोई नहीं है। तुम्हारे पेट में बस सीक्रेट्स ही भरे हैं। एक बात का भी सीधे जवाब दिया है तुमने? मैंने? हाँ तुमने। मैं अपना व्हाट्सएप दिखाऊं क्या? बबली को तुम पसंद करते हो क्या? हाँ हाँ। मैंने पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ 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 हाँ। मेरे बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? हाँ 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 हाँ। ओहो, तेरी तो मैं। तुम्हारी माँ का और हमारा झगड़ा क्या है जानती हो? अंकल जी ने हेल्प की थी। मेरी मम्मी जब तक पैसे लौटा पाई तब तक वो नहीं रहे। वो समय पर दे नहीं पाए इसीलिए तो वो अब नहीं रहे। डैडी को जो पता था उन्होंने बताया। 2 साल में वापस करेंगी मम्मी ने कहा था। 3-4 साल हो गए। एनासोल का अब एनासोल प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तुम्हारा घर बंगला बन गया और हमारी प्रॉपर्टी ऑक्शन तक पहुंच गई। कृष्णमूर्ति जी, हाँ जी। 3 दिन में आपने पैसे नहीं भरे तो आपकी जायदाद की नीलामी का नोटिस आया है, देख लो। दो महीने से पहले वो लोग बिल रिलीज नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। 2 महीने बाद आपने जितना भी दिया है उसका दुगना दे दूंगी। 100 क्या 2000 एकड़ खरीद लेना। लेकिन तब तक तो सब खत्म हो जाएगा। अनु, तुम अंदर जाओ। सेंटिमेंटल बातें मत कीजिए भाई साहब। ये कैसी जिद है कि वही जगह चाहिए? क्योंकि तब तक नीलामी वाले आकर बड़े बुजुर्गों के सामने सारी जायदाद की एक रकम तय करके मेरा नाम पुकार कर सब कुछ नीलाम कर देंगे। मेरी इज्जत चली जाएगी। गांव में कभी सिर नहीं उठा पाऊंगा। इज्जत जो है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ऐसे सूटकेस की तरह जो दिखाई नहीं देता और उसके अंदर कोई कीमती चीज है ये सोचना बहुत बड़ी बेवकूफी है। वैसे सालों तक याद रखा जाए ये कोई फिल्म का गाना थोड़ी ना है, ना ही कोई वेद है। अपने आप भूल जाएंगे वो। जब लोन चाहिए था तब मेरे पापा ने अपनी जायदाद गिरवी रख दी और जब वही जायदाद वापस लेने की बारी आई तो उनका पैसा आने तक रुकने के लिए कहा गया, जिसे मेरे पापा नहीं ले पाए। उस दिन तुम्हारे पापा ने मेरे पापा का साथ नहीं दिया। वो शहर में होते हुए भी घर में नहीं थे। जब भी मेरे पापा को जरूरत पड़ी तब तुम्हारे पापा ने साथ नहीं दिया। ये मैं जीत गई। ये क्या बेटा, बना हुआ खेल बिगाड़ दिया। वरना भानु को बुरा लगता ना। तू हार गया तो मधु रोने लग गई। उसकी खुशी के लिए तू हमेशा हारता रहेगा बेटा, ये गलत है ना नितिन? बहन जी से बात की आपने? क्या कहा? क्या हुआ जी? पैसे ले आया हूं। कल सुबह तुम जाकर पैसे जमा कर देना।
मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हो सकता है कल सुबह जल्दी ना उठ पाऊं। मैं और माँ चले जाएंगे पापा, आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। आप पैसे लेकर आई हैं ना? हाँ। बेटा नितिन, तुम्हारी माँ ने शाम को तुमसे सही बात कही थी। किसी दूसरे के लिए अपनों को दुख पहुंचाना माफ न करने वाला गुनाह है। तुमने जो गलती खेल में की थी, मैंने वो जिंदगी में कर दी। महालक्ष्मी को ऊंचा करने के चक्कर में तुम सभी को मैंने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने दूसरों की जीत में खुशी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरी सोच गलत थी। तुम्हें अगर खुशी चाहिए तो वो तुम अपनी जीत में ही ढूंढ सकते हो। नीलामी की रकम बताकर जब मेरा नाम पुकारेंगे तब तक मुझे जाना होगा। मुझे माफ कर देना बेटा। आज की इस नीलामी में आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत सर्वे नंबर 273, 272, 273, 276 से लेकर 290 तक श्रीमान कृष्णमूर्ति की जब्त की गई 100 एकड़ जमीन की आज नीलामी हो रही है। आप सभी का स्वागत है। तुम्हारी माँ को जो याद था उन्होंने वही बताया। तुम्हारे पापा को जो भी पता था बस वही बता पाए। लेकिन मैंने जो हुआ वही बताया, क्योंकि चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, मुझे सब कुछ याद रखना होगा, क्योंकि मैंने पापा को खोया है। बारिश में तो सभी चाहते कि नीचे चलते हैं, लेकिन जो बारिश और तूफान से नहीं डरते उसे पता है क्या कहते हैं? नितिन बिहारी। मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था मेरे और नितिन के बीच दूरियां पैदा हो जाएंगी। और मेरी किस्मत देखो, शेखर के घर वालों को मेरी मम्मी जो पार्टी दे रही थी उसमें नितिन को ही कैटरिंग के लिए बुलाया। आओ बैठो। आई सिट देयर। हेलो। क्या कह के आपने राजी करवाया? मत खाओ। जो तुमने कहा था बस वही बात इनके आगे दोहरा दी। मतलब अनु से मिलने गया लेकिन भानु से मिला। इतने की जरूरत नहीं, आधा ही काफी। लड़की पसंद आ गई, मैं कॉन्फिडेंट हो गया। हाँ, कुछ वैसा ही समझो। ऐसा वैसा क्या दादाजी? क्या बात है, दादा पोता कोई भारी डिस्कशन कर रहे हैं क्या? हम पैसे वालों की परेशानी आप कहाँ समझेंगे? वहां रख दो। थोड़ा और दीजिए ना भाई। तुम ही खाना बनवाते हो ना? लॉजिस्टिक्स सुपरवाइज करता हूँ। बस नाम अलग है, काम तो वही है। तू वहां क्या खड़ा है? अब खाएगा नहीं? चल, तुझे ही बोल रहा हूँ। चल। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हो? नितिन। क्यों बुलाया मुझे? नितिन, तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? तुम्हें? प्यार करूं उतना बड़ा आदमी नहीं हूं, और छोड़ दूं उतना गैरत भी नहीं हूं। लेकिन एक बात बोलूं तो बेंज कार के सामने बिन ब्रेक की साइकिल पार्क की है ऐसा लगता है। ये लाइट्स, ये लोगों की भीड़, ये ड्रेस, ये सब देखने पर लगता है कि तुम वो अनु नहीं हो जिसे मैं जानता हूं। कोई और हो, डॉटर ऑफ महालक्ष्मी, जो मेरी कभी नहीं हो सकती। ये क्या हो गया? आंखों में कचरा नहीं किया फिर भी आंसू निकल आए। अनु, अनु, चलो बेटी, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। अब खाना बहुत अच्छा बनाते हो। थैंक्स अंकल जी। शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें ही देना अगर हो सके तो। ये भी कहने की बात है। नितिन भाई, बिरयानी खत्म हो गई है और अभी खाने वाले बहुत लोग हैं। मैं खाने वाला हूँ, ये बात हर 10 मिनट पर मुझे याद क्यों दिलाते हो? मैं भूलता नहीं हूँ।
तो फिर फ्राइड राइस से मैनेज करवा दूं क्या? जो है उसमें गुजारा करो, जो खत्म हो गया उसके बारे में मत सोचो। मैंने बिरयानी की ही बात की थी।